मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गांव की 65 साल की किसान चाची की गिनती देश के उन महिला कृषकों में होती है जिसने अपनी लगन से न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसी हजारों महिलाओं का जीवन बदल दिया। किसान चाची आज हजारों महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। राजकुमारी देवी से किसान चाची बनने का सफर आसान नहीं था। किसान चाची ने सफलता का यह मुकाम बरसों के संघर्ष से पाया है। एक वक्त था जब उनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। तब घर के लोग उन्हें राजकुमारी देवी के रूप में जानते थे। पिता की तरह टीचर बनना चाहती थी, लेकिन मैट्रिक के बाद शादी हो गई और फिर बच्चे। गरीब परिवार में जन्मी राजकुमारी देवी की शादी एक किसान परिवार में हुई थी। लेकिन राजकुमारी देवी ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब अपनी ख्वाहिश पति को बताई तो उनके सौतेली सास ने सपनों का गला ये कहकर घोट दिया कि 2 बेटियां हो गई है, उसके लिए दहेज जुटाओ, न कि पढ़ाई में पैसे लगाओ। लोग बेटियों को अभिशाप समझते हैं। बेटी की मां बनने के बाद उन्हें परिवार वाले हीन भावना से देखते हैं। और एक वक्त ऐसा आया, पराए तो दूर, अपने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया और ससुराल वालों ने उन्हें अलग कर दिया। ऐसे में पति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और घर में पैसे की तंगी थी सो अलग। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जमीन से परिवार का पेट पालना मुश्किल था, इसलिए राजकुमारी देवी ने फैसला किया कि वे घर पे ना बैठकर जमीन से पैसे कमाएंगी ताकि उनका परिवार खुशी से रहे। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में पति के साथ खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी समाज का हीन भावना का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने सामाजिक बंधन के खिलाफत करते हुए अपनी जमीन पर खेती करने का निर्णय किया और समाज व परिवार के सारे लोगों के विरोध के बाद भी वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य देने के लिए कमर कस ली थी और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। उन्होंने खेतों में काम करना चालू रखा, लेकिन थोड़ा हटकर। वर्ष 1990 में परंपरागत तरीके से खेती करते हुए वैज्ञानिक तरीके को भी अपनाकर अपनी खेती बाड़ी को उन्नत किया। इसके बाद साल 2000 से उन्होंने घर से ही अचार बनाने की शुरुआत की, जो आज किसान चाची के अचार के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। घर पर अचार बनाना हर महिलाओं को आता है, लेकिन इसका बिजनेस कैसे करें, इसकी अधिक जानकारी नहीं थी। इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली और उतर गई अचार के बिजनेस में। शुरुआत में अचार बेचने के लिए आसपास के इलाकों में टेम्पो बस से जाती थी, लेकिन बस का लंबा इंतजार बहुत समय बर्बाद कर देता था। इसीलिए साइकिल चलाना सीख लिया। अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर साइकिल से 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर जाती, लोगों को इसका स्वाद चखाती ताकि लोग पसंद करें और अचार खरीदें। इस दौरान भी हीन भावना का सामना करना पड़ा उन्हें, लेकिन राजकुमारी जी अब कहाँ पीछे हटने वाली थी। उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और अपना काम चालू रखा। धीरे धीरे उनका अचार इलाके में फेमस होने लगा। अच्छे स्वाद और गुणवत्ता की वजह से डिमांड बढ़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर एक समूह बनाया, जिससे डिमांड को समय पर पूरा किया जा सके और घरेलू महिलाओं को भी गांव में ही रोजगार मिल सके। उनका ये प्रयोग सफल रहा और जल्द ही काफी महिलाएं उनके साथ जुड़ गई। आज किसान चाची के साथ 250 महिलाएं जुड़ी हैं, जो अचार मुरब्बा तैयार करती है। उनके प्रोडक्ट विदेशों में भी निर्यात होती है। अब तक किसान चाची 40 से अधिक स्वयं सहायता समूह बना चुकी है। उनका कहना है कि महिलाएं बहुत ही खुशहाल हैं। साल 2003 में कृषि मेला के दौरान लालू प्रसाद जी ने पुरस्कार दिया और फिर किसान चाची को 2006 में किसान श्री सम्मान मिला। यहीं से किसान चाची नाम पड़ा। 2007 में साइप्रस गुजरात में भी आमंत्रित हुई थी। तब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी ने उनका फूड प्रोसेसिंग मॉडल सरकारी वेबसाइट पर डाला। वहीं 2015
और 16 में अमिताभ बच्चन जी के केबीसी में बुलाया गया था। 11 मार्च 2019 को आचार्य चाची जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। देखा जाए तो हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसे इस्तेमाल करना जरूरी है। महिलाओं को ताने और बंदिशों की परवाह किए बिना अपने सपनों को उड़ान देते रहना चाहिए, है ना?